मध्य प्रदेश के एक शांत साधारण से शहर में 16 साल की आरुषि रहती थी। उसके घर के बाहर एक पुराना नीम का पेड़ था, जिसकी छाया में उसके पिता शाम को बैठकर चाय पीते थे। घर बड़ा नहीं था, दो कमरे, एक छोटा सा आंगन, और उसी आंगन में बैठकर आरुषि अपने डॉक्टर बनने के सपने संवारती थी। किस्मत भले ही साथ न देती हो, लेकिन उसके सपने आसमान के जितने बड़े थे। उसकी किताबें पुरानी थीं, कॉपियाँ फटी थीं, पर हिम्मत अटूट थी। हर सुबह वह पास के शहर में कोचिंग करने जाती थी। स्कूल के बाद वह दौड़ते दौड़ते बस पकड़ती और शाम होते होते घर लौट आती। आज भी वही दिन जैसा था, लेकिन आज की रात उसके जीवन की सबसे बड़ी कहानी लिखने वाली थी। रात का स्टेशन, खाली, ठंडा और डरा देने वाला। कोचिंग से निकलते निकलते आज देर हो गई थी। जब वह स्टेशन पहुंची, घड़ी रात के 10 बजा रही थी। प्लेटफॉर्म लगभग सुनसान था। दूर कहीं एक चाय वाला बर्तन साफ कर रहा था। कुछ मजदूर थके हुए बैठे थे और एक आवारा कुत्ता छुपकर रोटी ढूंढ रहा था। स्टेशन की लाइटें बीच बीच में झपक रही थीं। हवा ठंडी थी, पर हवा के साथ एक अजीब सी बेचैनी भी घुली हुई थी। ऐसा लगता था मानो स्टेशन ऊपर से शांत दिखता हो, लेकिन उसकी खामोशी के भीतर कुछ घबराया हुआ इंतजार कर रहा हो। आरुषि प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठती है, अपनी बैग की स्ट्रैप कसकर पकड़ती है। वह सिर्फ ट्रेन के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन किस्मत कुछ और ही सोच चुकी थी। एक धीमी, टूटी हुई, सिसकने की आवाज़। आरुषि अचानक चौंकती है। आवाज़ दूसरी बेंच के पीछे से आ रही थी, बहुत हल्की, जैसे कोई अपनी पीड़ा छुपाने की कोशिश कर रहा हो। वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है। दिल धड़क रहा था। एक अजीब डर भी था, लेकिन उसकी दया हमेशा उसके डर से बड़ी थी। जब उसने बेंच के पीछे झांका, उसका दिल रुक सा गया। एक बूढ़ा आदमी, लगभग 70 साल का, फटे पुराने कपड़े, कांपते हाथ, थका हुआ, भूखा और बिल्कुल अकेला। उसकी आंखों में पानी था, चेहरा पसीने से भरा और उसके होंठ सूख चुके थे। बाबा, आप ठीक हैं? बूढ़ा आदमी उसकी तरफ देखता है, जैसे उसे यकीन ही न हो कि किसी ने उसकी परवाह की। धीमी आवाज़ में वह कहता है, बिटिया, मेरा टिकट और पर्स चोरी हो गया। मैं सुबह से भूखा हूँ। घर जाने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। किसी ने मदद नहीं की। ये बात सुनकर आरुषि के दिल में जैसे कुछ टूट गया। उसे याद आया कि उसके अपने पिता कहते थे, बेटा, दुनिया में सबसे बड़ी पूंजी इंसानियत होती है। आरुषि का दिल उससे पहले चलता है। उसने तुरंत अपने बैग से पानी निकाला। बूढ़े के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने बोतल पकड़ ली। आरुषि ने अपनी कॉपी में रखी 2 रोटियां निकाली, सोचकर कि वह खुद घर पहुंचकर खा लेगी, लेकिन वह बिना झिझक बूढ़े के सामने रख देती है। बूढ़े आदमी की आंखें भर आती हैं। वह रोटी को इस तरह पकड़ता है जैसे किसी ने उसे जीवन लौटा दिया हो। आरुष्य देखती है, उसके पास बस 180 रुपये हैं। उसे पता है कि उसकी अपनी बस का किराया भी लगेगा, लेकिन वह बूढ़े को ऐसे नहीं छोड़ सकती। वह टिकट खिड़की की तरफ जाती है और पूछती है, बाबा के गांव का टिकट कितना है? क्लर्क कहता है, 160 रुपये। आरुषि बिना सोचे 160 रुपये बढ़ा देती है। उसके मन में सन्नाटा था, लेकिन दिल में संतोष। ट्रेन की सीटी और एक नई कहानी की शुरुआत। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आती है। आरुषि बूढ़े आदमी को पकड़कर डिब्बे तक ले जाती है, उसे जगह पर बैठाती है। बूढ़ा उसका हाथ पकड़कर कहता है, बिटिया, मेरी अपनी बेटी भी शायद ऐसा न करती। उसकी आंखें नम थीं। आरुषि का दिल भर आया। ट्रेन चलने ही वाली थी जब बूढ़े ने उसके हाथ में एक मुड़ा हुआ कागज़ दिया। यदि कभी मदद चाहिए, इस पते पर आ जाना। ट्रेन चल देती है। आरुषि उस कागज़ को खोलती है और उसके हाथ कांप जाते हैं। उसमें लिखा था, शंकरलाल अग्रवाल मालिक, अग्रवाल मेडिकल ट्रस्ट। वह दंग रह गई। ये वही नाम था जो वह कई बार अखबार में पढ़ चुकी थी। उसने सोचा, नहीं, यह शायद मजाक होगा। इतना बड़ा आदमी यहाँ अकेला कैसे होगा? 3 दिन बाद जब सच्चाई दरवाजे पर आई। उस दिन आरुषि कोचिंग से लौट रही थी। जब वह अपने घर के गेट तक पहुंची, एक चमचमाती कार घर के बाहर खड़ी थी। उसके 3 दिन बाद जब सच्चाई दरवाजे पर आई, उस दिन आरुषि कोचिंग से लौट रही थी। जब वह अपने घर के गेट तक पहुंची, एक चमचमाती कार घर के बाहर खड़ी थी। उसके 3 दिन बाद जब सच्चाई दरवाजे पर आई, उस दिन आरुषि कोचिंग से लौट रही थी। जब वह अपने घर के गेट तक पहुंची, एक चमचमाती कार घर के बाहर खड़ी थी। उसके 3 दिन बाद
जब सच्चाई दरवाजे पर आई, उस दिन आरुषि कोचिंग से लौट रही थी। जब वह अपने घर के गेट तक पहुंची, एक चमचमाती कार घर के बाहर खड़ी थी। उसके 3 दिन बाद जब सच्चाई दरवाजे पर आई, उस दिन आरुषि कोचिंग से लौट रही थी। जब वह अपने घर के गेट तक पहुंची, एक चमचमाती कार घर के बाहर खड़ी थी। उसके 3 दिन बाद जब सच्चाई दरवाजे पर आई, उस दिन आरुषि कोचिंग से लौट रही थी। जब वह अपने घर के गेट तक पहुंची, एक चमचमाती कार घर के बाहर खड़ी थी। उसके 3 दिन बाद जब सच्चाई दरवाजे पर आई, उस दिन आरुषि कोचिंग से लौट रही थी। जब वह अपने घर के गेट तक पहुंची, एक चमचमाती कार घर के बाहर खड़ी थी। उसके 3 दिन बाद जब सच्चाई दरवाजे पर आई, उस दिन आरुषि कोचिंग से लौट रही थी। जब वह अपने घर के गेट तक पहुंची, एक चमचमाती कार घर के बाहर खड़ी थी। उसके 3 दिन बाद जब सच्चाई दरवाजे पर आई, उस दिन आरुषि कोचिंग से लौट रही थी। जब वह अपने घर के गेट तक पहुंची, एक चमचमाती कार घर के बाहर खड़ी थी। उसके 3 दिन बाद जब सच्चाई दरवाजे पर आई, उस दिन आरुषि कोचिंग से लौट रही थी। जब वह अपने घर के गेट तक पहुंची, एक चमचमाती कार घर के बाहर खड़ी थी। उसके 3 दिन बाद जब सच्चाई दरवाजे पर आई, उस दिन आरुषि कोचिंग से लौट रही थी। जब वह अपने घर के गेट तक पहुंची, एक चमचमाती कार घर के बाहर खड़ी थी। उसके 3 दिन बाद जब सच्चाई दरवाजे पर आई, उस दिन आरुषि कोचिंग से लौट रही थी। जब वह अपने घर के गेट तक पहुंची, एक चमचमाती कार घर के बाहर खड़ी थी। उसके 3 दिन बाद जब सच्चाई दरवाजे पर आई, उस दिन आरुषि कोचिंग से लौट रही थी। जब वह अपने घर के गेट तक पहुंची, एक चमचमाती कार घर के बाहर खड़ी थी। उसके 3 दिन बाद जब सच्चाई दरवाजे पर आई, उस दिन आरुषि कोचिंग से लौट रही थी। जब वह अपने घर के गेट तक पहुंची, एक चमचमाती कार घर के बाहर खड़ी थी। उसके 3 दिन बाद जब सच्चाई दरवाजे पर आई, उस दिन आरुषि कोचिंग से लौट रही थी। जब वह अपने घर के गेट तक पहुंची, एक चमचमाती कार घर के बाहर खड़ी थी। उसके 3 दिन बाद जब सच्चाई दरवाजे पर आई, उस दिन आरुषि कोचिंग से लौट रही थी। जब वह अपने घर के गेट तक पहुंची, एक चमचमाती कार घर के बाहर खड़ी थी। उसके 3 दिन बाद जब सच्चाई दरवाजे पर आई, उस दिन आरुषि कोचिंग से लौट रही थी। जब वह अपने घर के गेट तक पहुंची, एक चमचमाती कार घर के बाहर खड़ी थी। उसके 3 दिन बाद जब सच्चाई दरवाजे पर आई, उस दिन आरुषि कोचिंग से लौट रही थी। जब वह अपने घर के गेट तक पहुंची, एक चमचमाती कार घर के बाहर खड़ी थी। उसके 3 दिन बाद जब सच्चाई दरवाजे पर आई, उस दिन आरुषि कोचिंग से लौट रही थी। जब वह अपने घर के गेट तक पहुंची, एक चमचमाती कार घर के बाहर खड़ी थी। उसके 3 दिन बाद जब सच्चाई दरवाजे पर आई, उस दिन आरुषि कोचिंग से लौट रही थी। जब वह अपने घर के गेट तक पहुंची, एक चमचमाती कार घर के बाहर खड़ी थी। उसके 3 दिन बाद जब सच्चाई दरवाजे पर आई, उस दिन आरुषि कोचिंग से लौट रही थी। जब वह अपने घर के गेट तक पहुंची, एक चमचमाती कार घर के बाहर खड़ी थी। उसके 3 दिन बाद जब सच्चाई दरवाजे पर आई, उस दिन आरुषि कोचिंग से लौट रही थी। जब वह अपने घर के गेट तक पहुंची, एक चमचमाती कार घर के बाहर खड़ी थी। उसके 3 दिन बाद जब सच्चाई दरवाजे पर आई, उस दिन आरुषि कोचिंग से लौट रही थी। जब वह अपने घर के गेट तक पहुंची, एक चमचमाती कार घर के बाहर खड़ी थी। उसके 3 दिन माता पिता घबराए हुए थे। कार से वही बूढ़ा आदमी उतरता है, अब बिल्कुल स्वस्थ, अच्छे कपड़ों में, साथ में 2 कर्मचारी। आरुषि की धड़कन तेज हो जाती है। वह मुस्कुराकर कहता है, बिटिया, उस रात तुमने मेरी जान बचाई। अगर मैं स्टेशन पर रात गुजारता तो शायद आज इस दुनिया में ना होता। आरुषि की आंखें भर आती हैं। उसके माता पिता कुछ समझ नहीं पा रहे थे। फिर होता है असली चमत्कार। शंकरलाल आगे कहते हैं, मैं मेडिकल ट्रस्ट का मालिक हूँ। जिस कॉलेज में तुम डॉक्टर बनना चाहती हो, वह कॉलेज भी हमारे ट्रस्ट का हिस्सा है। आरुषि के माता पिता हक्का बक्का। उनकी आंखों में सवाल, डर, खुशी, सब एक साथ। फिर वह एक फाइल उसके हाथ में रखते हैं। ये तुम्हारी पूरी मेडिकल की पढ़ाई, एमबीबीएस से लेकर हॉस्टल तक, पूरी तरह मेरी तरफ से। आरुषि के हाथ कांपने लगते हैं। उसके माता पिता ज़मीन पर बैठ जाते हैं, खुशी के आंसुओं के साथ। शंकरलाल धीरे से कहते हैं, उस रात तुमने बिना सोचे मेरी मदद की, अब मेरी बारी है। अंत में उसी रात आरुषि स्टेशन की तरफ देखती है, जैसे वह उस जगह को धन्यवाद कह रही हो जहां उसकी ज़िंदगी बदली थी। वह सोचती है, कभी कभी एक छोटा सा काम सबसे बड़ा चमत्कार बन जाता है। और उसके चेहरे पर वही मुस्कान आती है जिसमें उम्मीद थी, विश्वास था
और एक नया भविष्य चमक रहा था।